स्वस्थ, अपने स्व में स्थिर। स्थ का अर्थ है स्थिर हो जाना। केंद्रस्थ, अपने केंद्र पर स्थिर। आत्मस्थ, अपनी आत्मा में स्थिर। ध्यानस्थ, अपने ध्यान में स्थिर। स्वस्थ, केंद्रस्थ, आत्मस्थ, ध्यानस्थ। दर्शन करो, आती हुई सांस प्रतिपल नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सबर। थोड़ी देर रुकेगी, आपके भीतर अद्भुत काम करेगी। इसके साथ साथ दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रविष्ट होगी। थोड़ी देर रुकेगी, उच्छ्वास में बदल जाएगी, भीतर की असुरी शक्ति को बाहर निकाल देगी। हमें कुछ नहीं करना है, केवल अवलोकन। सांस उच्छ्वास के साथ साथ, समय के साथ साथ। धर्म, वर्तमान में जीने की कला। शब्द नहीं, प्रतिपल समय के साथ साथ, ना आगे ना भविष्य ना भूतकाल, दोनों इसी में ही समाविष्ट, दोनों इसी में ही समाविष्ट। वर्तमान को ठीक से समझना है। सत श्री अकाल, अकाल का अर्थ समझो वर्तमान, जिसमें दोनों समाविष्ट। जो जीवन हमने जी लिया वो भी समाविष्ट, जो जीवन हम जिएंगे वो भी समाविष्ट। बी लाइव, जीवंत रहो प्रतिपल। धर्म, प्रतिपल जीवंत रहने का मार्गदर्शन। व्याख्या समझना धर्म की, प्रतिपल जीवंत रहने का मार्गदर्शन अर्थात धर्म। यहां पर आप कला सीख रहे हो, विद्या, विश्वविद्यालय जहां पर आप विद्या सीख रहे हो, किस तरह से प्रतिपल जीवंत रहा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, आप केवल ध्यान देना शुरू करो, आपका सामर्थ्य बढ़ता चला जाएगा। बढ़ ही रहा है, मैं देख रहा हूं। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, विकासमान, शक्ति सभर प्रभात। हमें छूती हुई सूर्य की हर एक किरण नई, ताजी, विकासमान, शक्ति सभर। हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सभर। कुछ भी पुराना नहीं, कुछ भी पुराना नहीं। पंछियों के मुख से प्रकट होता हुआ हर एक गीत संपूर्ण नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सभर। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को बने हुए इतने युग बीत गए, फिर भी आज का प्रभात, जो आज का दिन प्रारंभ हो रहा है सोमवार, ना आज तक इस पृथ्वी पर कभी आज से पहले प्रकट हुआ, ना आगे होगा। आप जरा अनुभव करो ब्रह्मांड की शक्ति, ब्रह्मांड की समृद्धि, सामर्थ्य ब्रह्मांड का। प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सबर। हम किस तरह से दरिद्र हो सकते हैं, इस बात को सोचना। एक मौका और, एक अवसर और, इस मृत्यु लोक पर, इस धरती पर स्वादिष्ट जीवन का स्वाद लेने का एक अवसर और, रसमय जीवन का रस लेने का एक अवसर और, अद्भुत रहस्यमय जीवन।
उसको समझने का एक अवसर और हमारे सबके हाथों में। परमात्मा कहो, परम अस्तित्व कहो, परम शक्ति कहो, उसकी महामूल्य भेंट आज का दिन, इसका नाम सोमवार। सोम का अर्थ समझना। सोम का अर्थ है सौम्यता, सौम्यता, शांति, आत्मा की शक्ति, आत्मा की महाशक्ति। महाशब्द का अर्थ समझना। प्रतिपल नए, प्रतिपल ताजी, विकासमान, शक्ति सबल, इसका कोई अंत नहीं। आपने केवल एक क्षण के लिए शांति की अनुभूति की, एक क्षण, केवल एक क्षण, आपका संबंध प्रस्थापित हो जाता है ब्रह्मांड के साथ। अगर 24 घंटे आपने सामर्थ्य पा लिया समय के साथ साथ जीने का, आप कह सकते हो हम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्म हो गए। ब्रह्म का इतना ही अर्थ है अनंत विस्तार, अनंत विस्तार, भीतर का, आपके भीतर का विस्तार। बाहर के विस्तार के हम अंश है, हमारे भीतर भी आंतरिक विस्तार है। हमारा जीवन प्रतिपल नया, ताजा, विकासमान, शक्ति सबल। शांति मंत्र जिसका प्रारंभ होता है ओंकार से। ओंकार भीतर का नाद। ओम शब्द नहीं है, ठीक से समझना। ओम शब्द नहीं है, ओम है भीतर के अवकाश का नाद, भीतर की आत्मा का नाद, भीतर के अवकाश का नाद। 3 बार शांति, 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 सर्वश्रेष्ठ मंत्र, सर्वश्रेष्ठ मंत्र। मेरे कहने से नहीं मान लेना। जैसे जैसे आप अपने को समझते जाओगे, अपना आंतरिक जीवन आप अनुभूति करते जाओगे, आप मेरी बात इनकार नहीं करोगे। मेरी दृष्टि से आप अगर मुझे पूछो सर्वश्रेष्ठ मंत्र, मैं कहता हूं शांति मंत्र, जिसका प्रारंभ ओंकार से। 3 शांति, 3 चक्र की शांति आपको समझनी है। जो इस दिशा में मनुष्य अपना पैर उठाता है, कदम उठाता है, उसे ये बात समझनी है। एक है आपकी नाभि केंद्र की शांति, स्वस्थता। आपका नाभि केंद्र कितना स्वस्थ। नाभि केंद्र की स्वस्थता के लिए विष्णु ने अद्भुत शब्द दिया, अद्भुत भेंट मनुष्य को, पद्मनाभ अवस्था, पद्मनाभ अवस्था। अर्थात विष्णु भगवान का दृष्टिकोण है मनुष्य का नाभि केंद्र कमल की तरह खिलना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, जरूरत से ज्यादा भूख लगना, सब पेट के विकार। जैसा आपका नाभि केंद्र स्वस्थ होता है, उसका असर आता है आपके मूलाधार चक्र के ऊपर। मूलाधार चक्र जहां से काम वासना की शक्ति प्रकट होती है और उत्सर्जन की शक्ति प्रकट होती है। उत्सर्जन का अर्थ है शरीर से पसीना, मल मूत्र द्वारा भीतर के विषाक्त पदार्थों को निष्कासित कर देना, बाहर निकाल देना। इसके साथ साथ प्रजनन की शक्ति, उसका स्वस्थ रहना जरूरी, स्वस्थ रहना जरूरी। काम वासना का उपयोग अगर आप मुझे पूछो, मैं आपका दृष्टिकोण निखार रहा हूं। काम वासना का उपयोग एंटरटेनमेंट के लिए किया, आगे आप फंस जाओगे। ये आपको ले जाएगा विकृति की ओर। मानसिक विकृतियां देखो काम वासना की इस पृथ्वी पर। आपके पास मोबाइल है, आराम से आप देख सकते हो कि इस तरह की विकृतियां हैं काम वासना। क्या अर्थ हुआ, क्या कारण? और आपकी काम वासना विकृत, अस्वस्थ, आप शांति की अनुभूति नहीं कर सकते। आप स्वयं अनुभव करो, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आपको ठीक से समझना है कि अभी मेरा काम वासना में कितना रस, विश्व को दिखाने के लिए नहीं कि मैं अब इससे ऊपर हूं,
आपको समझना है अपना काम वासना का रस। क्योंकि जब तक ये केंद्र स्वस्थ न हो, आपके भाव स्वस्थ नहीं रहेंगे। विचार, कल्पना, स्वप्न सब जुड़ता है नाभि केंद्र और मूलाधार चक्र के बीच का प्रदेश। पूरा मन, आपका पूरा मन अर्थात संचय की भावना और भीतर की शक्ति नाभि केंद्र से लेकर काम वासना के केंद्र की ओर। 3 शांति। पहली शांति नाभि केंद्र स्वस्थ, तुरंत आपका मूलाधार चक्र स्वस्थ अनुभव करो। दोनों स्वस्थ, नाभि केंद्र और मूलाधार चक्र। आपका हृदय चक्र शुद्ध, आपका भाव शरीर शुद्ध। और जैसे ये 3 केंद्र शुद्ध, आपकी शक्ति अपने आप त्रिनेत्र पर अपने आप प्रसन्नता। जब ये 3 केंद्र स्वस्थ होते हैं, आपके जीवन में शांति प्रकट होती है। कैसी शांति? जो जीवन के प्रश्नों से अशांति में नहीं बदल जाएगी, उसे शांति मानना ही मत। और मैं कहता हूं संसार सर्वश्रेष्ठ साधना का केंद्र संसार। आपको दोनों स्थान का उपयोग करना है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और कर ही रहे हो। जयंती बापा, सीता मैया, पूरा संसार देखा, पूरा संसार कि किस तरह से बच्चों को पालना है, पढ़ाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं इसकी स्ट्रगल भी जानता हूं, मैं जयंती बापा की स्ट्रगल जानता हूं कि किस तरह से एक एक पाई इकट्ठा करके करते बच्चों को लिए समृद्धि इकट्ठी करना, पढ़ाना। 3 बच्चे, 3 संतान, उन लोगों का मैरिज करना, उन लोगों का संसार बसाना और सर्वश्रेष्ठ साधना, सर्वश्रेष्ठ साधना। और गुरु के पास भी अब मैं उससे और आगे ले जा रहा हूं, यहां रुकना नहीं है। वो अपनी कसौटी पार कर गए। मैंने जयंती बापा से 10 लाख मांगा था कि मुझे इस प्रोजेक्ट का पूरा पैसा आप ही दो, मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। जयंती बापा तो व्यापारी है, मुझे जरूर है जयंती बापा की मेरे काम के लिए मुझे बहुत जरूरत है। उसके अंदर ये भी आएगा, ये भी बताऊंगा मैं कि समझ लो 10 लाख रुपया तो जयंती बापा दे रहे हैं मुझे। जो यहाँ का काम है, यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी हम बदल रहे हैं, सौर इलेक्ट्रिसिटी में बदल रहे हैं। विज्ञान का पूरा उपयोग करना है। बहिर्जगत की सर्वश्रेष्ठ जो भी हमारे पास उपकरण है उसका पूरा उपयोग, धर्म का दृष्टिकोण, विज्ञान का सही दिशा में उपयोग, सही दिशा में उपयोग। जयंती बापा, सीता माँ की मुझे बहुत जरूरत, बहुत जरूरत। क्योंकि और गृहस्थी भी देखेंगे कि इन लोगों ने कैसा जीवन जिया। मैंने तो 10 लाख ही मांगा था जयंती बापा के पास से, उसने मुझे 11 लाख अर्पण किया। मैं बहुत खुश। मेरा बेटा कूद गया, मेरी बेटी कूद गई। जो मैं कूदाना चाहता था कि तुम कूद जाओ, तुम आगे का जीवन देखो, ये तो तुमने किया ही। तुम्हारे सारे बच्चे सेटल हो गए, अच्छी तरह से सेटल, अच्छी तरह से। और गृहस्थ जीवन जिसने जिया है उसे पता है, शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, उसको पाला है, पोसा है। मैं उसको शिखर तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर आप मेरी इच्छा पूछो तो उसके हाथ में शिखर आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ठीक से मुझे समझते जाए, इस स्थान का योग्य दिशा में उपयोग। फिर आपको चाहना है आपके संसार में बच्चों को भी आगे का मार्गदर्शन देना है, मार्गदर्शन दे। आप अपना जीवन निखारते जाओ, निखारते जाओ। उसने विश्वविद्यालय अर्पण किया जगत को। जो मेरा दृष्टिकोण है
इस जगत में अब आश्रम नहीं, बहुत हो गए, ये प्रक्रिया हो ही रही है। आप धर्म को और ऊपर उठाओ, धर्म को विश्वविद्यालय उसने अर्पण कर दी अपनी संपदा विश्वविद्यालय के लिए। दोनों ने, अगर पत्नी राजी नहीं, पति नहीं कर सकता। और मैं दोनों को जानता हूं, मैं दोनों को जानता हूं, मैं दोनों के साथ रहा हूं। अति प्रेम में स्वभाव, अति प्रेम में स्वभाव। और जयंती बापा अतिशय बच्चे जैसा स्वभाव, आप उसकी उड़ाओ वो भी हंसेंगे। अब जब इतना सामर्थ्य है तो मैं उससे और ऊपर ले जाना चाहता हूं। सीता मैया तुम एक चीज मांगो, और मैं हमेशा मांगता हूं। वो कहती है मैं आपके लिए क्या लाऊं, मैं पूरा पवा का चेवड़ा, गांठिया, ये वो, उसको मैं पूरा लिस्ट देता हूं कि वो थक जाती है कि नहीं, नहीं थकती। अब इतना सामर्थ्य है, मैं आपको दृष्टिकोण दे रहा हूं। वैश्विक परिवार, ये तो आपने जी ही लिया, आपके 3 बच्चे हैं ही, सुंदर, सब अपना काम कर रहे हैं, उसका काम उसे करने दो। तुम आगे का जीवन समझो। मेरे पास गुरु है किस लिए? गुरु है किस लिए? तुम्हें मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, तुम्हें मृत्यु के भय से बाहर निकालने के लिए गुरु है। आदर्श जीवन में उससे कहूंगा जिसमें मृत्यु का भय न रहे। मैं जयंती बापा को कहूंगा, सीता को कहूंगा, मृत्यु नहीं, तुम ब्रह्मार्पण समझो, मैं आपके साथ। आपके गुरु आपको मिल ही गए, नहीं तो वो क्यों आते यहां? मैं गुरु हूं, वो शिष्य है, तो भी मैं उसे नमस्कार, वंदन, प्रणाम अर्पण करूंगा, क्योंकि वो जंप लगा गए, जंप लगा गए। आगे उसे पता चलेगा कि ये जो हमने किया वो ठीक किया या नहीं। वैसे तो अभी से ही पता चलता है, जब आपके भीतर से उदारता प्रकट होती है, उदारता प्रकट होती है, आपका संपर्क बनता है दिव्य चेतनाओं के साथ। इसके बिना ये संभव है ही नहीं। एक फोर्स है इस जगत में, एक फोर्स, बहुत सूक्ष्म फोर्स, ऊर्ध्वगामी जीवन का फोर्स, ये आपको उदारता की ओर ले जाएगा। गुरु का काम क्या है? जहां तुम अटक रहे हो वहां से बाहर निकालना, ये गुरु का काम। जयंती बापा को आदर्श जीवन जी के जो भी उनके साथ बहुत परिवार जुड़ा हुआ है, जयंती के अनेक मित्र सब प्रभावित जयंती से, जयंती के जीवन से, सीता के जीवन से मैंने देखा। उन लोगों के साथ रहकर जयंती को हर परिस्थिति में स्वस्थ रहकर संसार की, मेरा होमवर्क यहां भी रुकना है जब तक रुकना चाहे। मैं इतना ही जयंती के लिए कहूंगा, उसकी तबीयत यहां बिगड़नी नहीं चाहिए, किसी की भी तबीयत यहां बिगड़नी नहीं चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। जितना दिन रुकना चाहे। ग्रीन कार्ड उसके पास, यहाँ का ग्रीन कार्ड मिल गया, लेकिन अभी जयंती को, सीता को दोनों और काम करना है। मेरा भी काम करना है, कर रहे हैं, और संसार में भी काम करना है। संसार में स्वस्थता प्राप्त करनी है, परिस्थितियों को ठीक से देखना है। कौन सी परिस्थिति हमें हिला रही है, कौन सी परिस्थिति हमारी शांति को छीन रही है, उसमें सामर्थ्य प्राप्त करना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, इसमें हमारी शांति हिलनी नहीं चाहिए। तो आपके हाथ में आ गई आपकी आत्मा, आपके हाथ में आ गई आत्मा की महाशक्ति, कोई बड़ी बात नहीं। एक बार तुम मुझे सुन लोगे, जैसी ऐसी परिस्थिति आएगी तुम मेरा शब्द याद आएंगे कि गुरुजी ने ऐसा कहा था, और आप स्वस्थ हो जाओगे। हमारा जो जीवन है, एक जीवन, जब हमारे इंद्रियगत भोग विलास पूरे हो गए सारे, बाहर सब कुछ जान लिया। देखो, अगर जयंती और सीता को जाना है होटल में घूमने के लिए, बाहर घूमने के लिए जाना है, तो भी वो लोग समर्थ है। यही 11 लाख रुपया से वो घूम सकते थे, बाहर होटल में घूम सकते थे, वहां कोई कुछ कहने वाला नहीं। जयंती ने आके यहां पर जूतों का स्टैंड साफ करने का शुरू कर दिया। मैंने अभी उसे कहा ही नहीं, कहने की जरूरत भी नहीं। वो बहुत समझदार
बहुत ही समझदार, इशारे से समझ सकता है। उससे काम शुरू कर दिया है। मैं धीरे धीरे आपको सब रहस्य खोलता जा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, आपसे क्या करवा रहा हूं, आप मेरे पास क्यों आए हो, आपको पता नहीं, मुझे पता है आपको किस तरह से काम करना है। देखो, एक पूरा परिवार मेरे साथ जुड़ा। चित्रलेखा, उसके पति जगन्नाथ, चंद्रलेखा, जयश्री उसकी माता, और उसका पति तो नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों ने शादी नहीं की, फ्रेंड रहे। लेकिन शादी, ये ठीक बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। शादी करना ना करना, स्त्री और पुरुष को एक के प्रति विश्वास, ये भी बड़ी बात है। चलो, ये भी बड़ी बात है। नरेश उसका पति, जिससे मैंने परमानंद नाम दिया। परमानंद नाम इसलिए नहीं दिया कि उसके पीछे अंदर परम आनंद है, नहीं है। अभी भी भटक रहा है, अभी भी भटक रहा है शराब के पीछे, लड़कियों के पीछे, अभी भी। 2 हार्ट अटैक। उसका शरीर समाप्त हो जाए इससे पहले कुछ जान लेना है कि क्या आपके जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य, इतनी तेजस्वी बेटियां आपके द्वारा धरती पर। चित्रलेखा जब मेरे पास आई, मैंने उसकी शक्ति जान ली कि ये लड़की अगर मुझे समझ सके तो मैं इससे अद्भुत काम करवा सकता हूं। अब मैं उसकी कसौटी ले रहा था कि ये लड़की भाग रही है मुझसे या सच में समर्पित है। पहले मैंने उसको उसके दृष्टिकोण से काम करने दिया, फिर सबके बीच उसे अपमानित किया। मैं उसे भगाना चाहता था कि वो भागती है कि नहीं। पहले बहुत सम्मान दिया और फिर मैंने उसको बर्तन का काम दिया कि सबके बर्तन आपको साफ करना है। उसने पूरे बर्तन साफ किए, वो भागी नहीं। अब जब मैं गया उड़ीसा, उन लोगों का आमंत्रण था, उड़ीसा के नवयुवानों का आमंत्रण था। जगन्नाथ भी ऐसा, जगन्नाथ। और मैं सच में कहूं तो ये कपल, चित्रलेखा और जगन्नाथ, मैं आपको ये रहस्य भी बताऊंगा। ये मुझे खजुराहो मंदिर की भेंट है। खजुराहो मंदिर के साथ मेरा संवाद हुआ। मैंने उससे कहा, मंदिर को कहा कि मैंने जो मंदिर की मूर्तियां हैं उसको मैं संसार में ले जाना चाहता हूं। विष्णु लक्ष्मी की अद्भुत मूर्ति है, सारे रहस्य मेरे हाथ में आ गए। फिर मंदिर से मेरी बात होती थी कि ये मूर्तियां बनाएंगे तो समय बहुत जाएगा, तो अगर मैं इसे चित्र में कन्वर्ट कर दूं और घर घर पर पहुंचा दूं, हर गृहस्थी के बेडरूम में विष्णु लक्ष्मी का चित्र होना जरूरी, उसके एंट्रेंस पर शिव पार्वती का चित्र होना जरूरी, ब्रह्मा ब्रह्माणी का चित्र आपके घर में होना जरूरी। मैं जो पूरा दृष्टिकोण आ गया, मैंने करवा भी रहा हूं, बहुत से गृहस्थियों को मार्गदर्शन दे रहा हूं कि आपका बेडरूम शब्द भी आपका शयन खंड, जहां पति पत्नी रहते हैं, शरीर का संबंध बनता है, जहां से तेजस्वी संतान हम प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थी का शयन खंड, उसकी पवित्रता, उसका मार्गदर्शन। चित्रलेखा और जगन्नाथ दोनों ने अद्भुत काम किया। जब ये लोग मुझे उड़ीसा आमंत्रित कर रहे थे, भाटली छोटा सा गांव, सुंदर गांव, और हर एक व्यक्ति का जो मुझे प्रेम मिला, हर एक व्यक्ति का, और उसका मुख्य कारण मैं नहीं, चित्रलेखा और जगन्नाथ। और सच में कहूं तो जगन्नाथ भी सेकंड नंबर पर, पहले नंबर पर चित्रलेखा। अगर चित्रलेखा मुझे पूरी समर्पित ना होती, उसका मेरे प्रति प्रेम, विश्वास, श्रद्धा न होता, जगन्नाथ मेरे पास रह नहीं सकता। पति पत्नी को अपना गुरु मिल जाए, अपना गुरु, ये सबसे बड़ा सद्भाग्य है, सबसे बड़ा सद्भाग्य। जयंती और सीता दोनों का मैं गुरु, दोनों को प्रेम मेरे प्रति। चित्रलेखा और जगन्नाथ दोनों अद्भुत व्यक्ति, दोनों अद्भुत। उसका आप उससे पूछो
मैंने अनेक बार उन लोगों को मेरे पास से हटाने का प्रयत्न किया, मुसीबत वाली परिस्थिति में रखने का प्रयत्न किया। वो कभी भागे नहीं, एक क्षण के लिए भी भागे नहीं, क्योंकि उसको अपना गुरु मिल ही गया। अब उन लोगों से मैं जो काम करवा रहा हूं, उन लोगों ने क्या काम किया मैं बताता हूं तुम्हें। बाटली गांव के नवयुवानों को शराब से मुक्त किया, शराब से। सन्यासी का कर्म, सन्यासी तुम्हें शराब की ओर ले जाएगा या तुम्हें शराब से मुक्त करेगा? आपकी समझ के लिए प्रश्न पूछता हूं। दोनों ने वहां के नवयुवानों को मांसाहार से मुक्त किया। दोनों ने, मेरे जाने से पहले ये काम तो उन लोगों ने पूरा कर दिया। और दोनों का अद्भुत काम, बाटली गांव में अद्भुत काम, धार्मिक काम। मैं जब पहुंचा, मुझे तो ऐसा था कि चित्रलेखा का मैंने अपमान किया है तो अब थोड़ा वो मेरा सत्कार करेगी, लेकिन मैं आपको कहूं, उसने जो सत्कार किया मेरा वहां, और सब लोग मुझसे अपरिचित थे, मात्र चित्रलेखा और जगन्नाथ ही मुझे जानते थे। और दोनों का प्रेम, वहां का जो सत्कार, मैं 2 बार गया बाटली गांव। अद्भुत अनुभव, अद्भुत। किसका अनुभव? करुणा का, प्रेम का विस्तार। करुणा है क्या? हम सब एक हो गए, हम सब, आप और मैं, अभी हम सब एक है। करुणा, अब प्रेम बदल रहा है विस्तार की ओर, प्रेम बदल रहा है विस्तार की ओर। चलो, जयंती 11 लाख अपने लिए नहीं रख सकता था, वो मुझे अवॉइड नहीं कर सकता था कि 11 लाख क्यों दूं मैं, 10 लाख है तो 10 लाख और सब दे रहे हैं, तो मेरे पास से क्यों 10 लाख मांग रहे हैं? सच्ची बात है, मैं उसकी समझ को रोकू नहीं, लेकिन वो खुद जंप लगा ही दिया। 10 क्या, उसने 11 दे दिया मुझे। और ये भी उसके अंदर आएगा, उसका मन, ये भी कुछ गलत नहीं कि अब जो रुपया होगा इकट्ठा, 10 लाख तो मैंने दे दिया, अब जो रुपया इकट्ठा होगा उसका क्या काम होगा? मैं आपको एक बात बताऊं, धर्म स्थान का 1 रुपया भी गलत मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। गलत मार्ग पर 1 रुपया भी गलत दिशा में उपयोग नहीं होना चाहिए। और इसका निर्णय कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता। जैसे कि चक्का बापा अकेले निर्णय नहीं ले सकते कि हमें यहाँ मकान बनाना है, ये बनाना, उसे मेरे पास से पास करवाना पड़ता है। और मैं सबको बताऊंगा, मैं जयंती को बताऊंगा कि हम ये करना चाहते हैं तो ये ठीक है कि नहीं, आप क्या कहते हो? सबका, जो जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आगे आप काम देखते जाओ मैं किस तरह से काम ले रहा हूं। जीवन के प्रश्न और शांति। चित्रलेखा, इतना सुंदर काम। जयश्री माँ, आप सब जानते हो, पूर्ण समर्पित, पूर्ण समर्पित। इस धरती पर जयश्री जब से उसने जन्म लिया, एक भी गुरु ऐसा नहीं, एक भी गुरु ऐसा नहीं। और उसके मेन गुरु है बाजरिया बापू। और बाजरिया बापू ने उससे उस समय कहा था कि तेरे जीवन में एक गुरु ऐसा आएगा जो तुझे पूरा तार देगा, और उसका मेरे प्रति समर्पण। और ध्यान रखना, उसके आगे अगर आपने मेरी बुराई की, वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन, ब्लैक बेल्ट चैंपियन, वो खड़े खड़े आपको फूंक से गिरा सकती है। ब्लैक बेल्ट चैंपियन, कराटे चैंपियन, कराटे चैंपियन की फूंक होती है, उससे आपका शरीर गिर सकता है। इसलिए भूल से भी मेरी बुराई उसके आगे न करना। चंद्रलेखा, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व, एकदम सौम्य व्यक्तित्व। और जब से वो मुझे मिली और जिस तरह से मैंने मार्गदर्शन दिया, उसी पर ही उसने काम किया, उसी पर ही उसने काम किया। मैंने उससे कहा तुझे शादी कर लेनी है, उसने कर ली। लेकिन बाद में पता चला कि उसने जिससे शादी की वो मनुष्य नहीं था, बंदर था। छूटा-छेड़ा हो गया, डाइवोर्स हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बंदर का भी आगे विकास है, चंद्रलेखा का भी आगे विकास है। वो मुक्त हो गई, बहुत सुंदर काम करेगी। नरसिंह मेहता कहते हैं, नरसिंह मेहता मेरा नहीं, गुजराती में कहते हैं, भलू थयूं भांगी झंझाड़, भलू थयूं भांगी झंझाड़, सुखे थी बचसूं श्री गोपाल। और चंद्रलेखा ने पूरा अनुभव, उसने मुझे कुछ बात नहीं बताई,
लेकिन मैं उसके बंदर को मिलकर मुझे पता चलता था कि ये खो देगा इस लड़की को। ये लड़की की तेजस्विता बहुत है और ये समझ नहीं रहा है, ये लड़का इसे समझ नहीं रहा है क्योंकि उसने जिम्मेवारी उठाई नहीं बच्चों का। मैं किस लिए राधिका के लिए स्ट्रिक्ट हूँ कि अगर राधिका यहाँ आए तो वो मांगे वो नहीं मिलेगा। मैं मुकेश मिलू को यहाँ बैठ के कह देता हूँ, जिस तरह के यहाँ के नियम है वही उससे मिलेगा। देखो ये लड़का जो है उसने कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई, और अगर वो मेरे सामने आता है ऐसी बात करता है जैसे उसका ज्ञान मुझसे कहाँ पर हो। एक भी जिम्मेवारी नहीं ली उस लड़के ने। चंद्रलेखा ने कमाया सब कुछ और सब समर्पित कर दिया अपने ससुराल को। उसका जीव मैं जानता हूँ, ये सब का जीव मैं जानता हूँ। चित्रलेखा आप देखना, कोई लोभ नहीं, कोई उसके पास कैसी भी चीज हो आप मांगोगे वो दे देगी। जगन्नाथ, जयश्री, इसकी उदारता अवर्णनीय। अभी भी मैं चंद्रलेखा को मेरा मार्गदर्शन है, शक्ति सबर अभी भी बाहर के जगत में ठीक से काम करना है। उससे अगर पसंद हो कोई भी लड़का, मात्र लड़का भी तैयार होना चाहिए बस। मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं, मैं मोहब्बत का दुश्मन नहीं, लेकिन ठीक से पसंदगी, आपके पात्र की पसंदगी ठीक होनी चाहिए। अगर आपके पात्र की पसंदगी ठीक नहीं है तो उसका इतना ही अर्थ है कि आपने अभी अपने को ठीक से जाना नहीं। आप अपने को ठीक से जानोगे, आप अपना पात्र ठीक से ही पसंद करोगे। आप चंद्रलेखा को देखना, उसको पूछना कि ये गुरु तो ऐसा है वैसा है, वो मानेगी नहीं। मैं आपको एक बात कहूँ, स्त्री जब समर्पित होती है गुरु को, पुरुष समर्पित होता है गुरु को, स्त्री के भीतर एक शंका रहती नहीं। उसके पास पूरा हृदय है, वो माँ है, माँ की शक्ति, वो जिसे समर्पित होती है उसमें कोई डाउट नहीं रहता। और चंद्रलेखा भी अद्भुत व्यक्तित्व। अब नरेश, मैं किस लिए, क्या नरेश से मेरी कोई दुश्मनी है? लेकिन नरेश, उसका काम मुझे ठीक नहीं लगा, ये ठीक नहीं है। जैसे चका बापा है, चका बापा, उसका गुरु के प्रति प्रेम देखना आप। चकी माँ है, अर्चना है, चका बापा है, व्यास मुनि, उसका नाम उत्कर्ष। 9th स्टूडेंट का मेरा स्टूडेंट 9th to 12th मेरे पास रहा। मैंने उसके आंखों में 9th स्टैंडर्ड में देख लिया था प्रेम मेरे प्रति। वो कहता था मुझे घर जाना अच्छा ही नहीं लगता, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। 9th स्टैंडर्ड में देखो उसने क्या काम करके दिखाया, क्या काम किया। गुरु के प्रति उसका जो प्रेम आप करके देखना। उसकी माँ भी, मणि माँ, आप उसे देखना कि कितना सौम्य व्यक्तित्व। पता भी चलेगा नहीं कि वो है या नहीं है। देवेंद्र सिंह उसके लिए बहुत अच्छा कहता है, बहुत अच्छा। सुखचैन जी महाराज, मिलने जैसा व्यक्तित्व खोना नहीं है। इस धरती पर देखने जैसी जो चीज है, मिलने जैसी चीज है, मैं आपको कहूँगा सुखचैन जी महाराज, वो भी मुझे गुरु मानते हैं। वो कहते हैं अगर आप ना होते तो मणि जैसी प्रतिभा कब आई धरती पर और कब चली गई। सच्ची, मैं उसकी बात से पूरा समर्थ। मणिमा अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व। कोई मालिकी भाव नहीं, कोई मालिकी, ये संस्था में मेरा इतना हिस्सा है, मैं यहाँ की मालिकी। आप देखना, मेरे कहने से मानना नहीं, आप स्वयं देखना हमारे बीच कैसे कैसे व्यक्तित्व है। अब देखना, मेरी नरेश के आगे फरियाद, मैं नरेश को खोल रहा हूँ अब 10 साल के बाद। 10 साल के बाद मैं उसे जानता था पहले से कि इसके कर्म ठीक नहीं। चका बापा की 70 लाख रुपया, इसमें खाली चका बापा नहीं, अर्चना ने अपने सारे शादी के गहने, सुहागन, अर्चना, चका बापा, पति पत्नी। आप अर्चना का दृष्टिकोण तो देखो, इसका सामर्थ्य, अपने सारे गहने उसने अर्पण कर दिए। किसके लिए? अय्यासी के लिए कि मैं लड़की घुमाऊं, मैं मर्सिडीज कार ले लूं, इसके लिए चक्की माँ ने अर्पण की। ये गाड़ी खरीदने के लिए, मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए, सर्वजीवों के कल्याण के काम के लिए। चका बापा का प्रेम देखो। ये तीनों
अपना गुरु मिल गया। गुरु का मिल जाना देखना, गुरु का मिल जाना। ये लोग मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। आप सब जो मुझे प्रेम करते हो, आप सब। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं, अभी मैं नरेश को समझा रहा हूं, नरेश को, कि आप जो रुपया लेकर चले गए हो इस तरह से, यहां तक कि आपकी बेटी इतना सुंदर संतान कृष्ण कन्हैया हमारी गोद में, आपके हृदय से ऐसा भाव भी नहीं आता। मैंने पहली बार ऐसा पिता देखा जिसके भीतर से ये भाव भी नहीं आ रहा है कि मैं जाकर मेरी बेटी का जो बच्चा है मेरी गोद में लेकर उसे खिलाऊं, उसे उसके साथ में खेलूं। कितना सुंदर बच्चा, मैंने नाम दिया उसका। इतना सुंदर बच्चा। और दोनों का दृष्टिकोण तो देखो, चित्रलेखा और जगन्नाथ का। वो कहते हैं जो आप कहोगे। मेरा दृष्टिकोण है, मेरा ये बच्चा मेरा भी है, ये मेरा बेटा है। मैं उसे आदिवासी स्कूल में पढ़ाऊंगा, आदिवासी स्कूल में, सामान्य स्कूल, सामान्य जहाँ आदिवासी लोग के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मैं इसको पढ़ाऊंगा और तैयार करूंगा। मार्गदर्शन मेरा। देखो इन दोनों की तैयारी तो देखो। ऐसी संतान चित्रलेखा, ऐसी संतान, तो भी नरेश को ऐसा नहीं होता कि मेरी बेटी की जो धार्मिक समझ है मुझसे कितनी ज्यादा है, गुरु को समर्पित उसके साथ रहती है। मेरी पत्नी, चलो पत्नी नहीं क्योंकि दोनों के बीच शादी नहीं हुई, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो दोनों तैयार हो आज भी मैं करवा सकता हूँ शादी, कोई बड़ी बात नहीं। आप पारसियों को देखो, पारसी लोग होते हैं अद्भुत प्रेम में। मैं आज तक जितने पारसियों को मिला, अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत। मैं मेरा एक उदाहरण कहूँ, मैं 11th साइंस में पढ़ता था, ऑल्फ्रेड हाई स्कूल भुज में। उसमें मेरे जो नृत्य के कार्यक्रम थे वो देखने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल आते थे, बलसारा साहब। वो अभी शरीर में न रहे, लेकिन उसके मेरे नृत्यों के साथ इतना लगाव, इतना लगाव। वो कॉलेज के प्रिंसिपल, आप देखना मैं क्या उदाहरण बता रहा हूं, अहंकार रहित था, अहंकार रहित। उससे मेरे नृत्यों के साथ इतना प्रेम कि वो जानकारी ले लेते कि कौन से प्रोग्राम में मैं नृत्य प्रकट करने वाला हूं, और वो आ ही जाते थे, पहली कुर्सी पर बैठ जाते थे नृत्य को देखने के लिए। और उस समय तो खाली मेरा एक 5 मिनट का या 7 मिनट का नृत्य होता था, बाकी बड़ा प्रोग्राम होता था। वो राह देखते थे कि मेरा नृत्य कब प्रकट होगा, इतना प्रेम। वो प्यून को, अपने प्यून को स्कूल में भेजते थे। वो कहते थे कि बलसारा साहब ने आपने याद किया है। मुझे भी अजीब लगता था कि इतनी बड़ी कॉलेज के प्रिंसिपल और मुझे इस तरह से प्यून को भेज रहे हैं। मैं कहता था मैं जरूर आ जाऊंगा। वो समय देते थे कि इस समय पर आप मुझे मिलने के लिए आना। किस लिए मुझे बुलाते थे मैं आपको कहूँ। मैं जब उसके पास जाता था, उसकी मीटिंग चल रही है, मीटिंग, वो प्रिंसिपल है, सारे प्रोफेसर बैठे हैं, उसके बीच मीटिंग चल रही है। और जैसा प्यून मुझे देखता है वो कहता है हाँ जाओ प्रिंसिपल बलसारा साहब आपकी राह ही देख रहे हैं। मैं तो 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था। मैं अंदर जाता हूँ, बलसारा साहब खड़े हो जाते थे, अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते थे। एक बार नहीं, जब भी मैं जाऊं वो मुझे गले लगाते थे खड़े होकर। मैं खड़ा हूं, अभी मैंने प्रवेश द्वार के मैं अंदर भी नहीं गया, वो चलकर आते थे, मुझे गले लगाते थे, आते ले जाते थे, कुर्सी पर बिठाते थे, बैठो यहाँ बैठो। और फिर अपने हाथों से मेरे हाथ में कवर देते थे, रुपयों का कवर देते थे कि नृत्य के लिए आपको कुछ भी जरूरत हो, कोई कॉस्ट्यूम खरीदना है, गहने की जरूरत है, वो कहते थे रखो, इसका जो आप नृत्य में उपयोग करना चाहते हो। बस जितने भी पारसियों को मैं मिला, अद्भुत प्रेम में व्यक्तित्व, अद्भुत प्रेम में व्यक्तित्व। अब आप पारसियों को देखो, जब डॉक्टर कह देते हैं कि अब आप 3 दिन से ज्यादा नहीं जियोगे, तब वो शादी करते हैं। पारसियों की संख्या क्यों घटती जा रही? क्योंकि जब डॉक्टर कहते हैं कि अब आप जियोगे नहीं, खाली 3 दिन है, वो शादी कर लेते थे, लड़की खोज लेते थे। और अगर पारसी की फ्यूनरल में आप जाओ और उसे पूछो कि आपको कहीं देखा है कि हाँ 2 दिन पहले आप आए थे ना शादी में, तो हस्बैंड चले गए, वाइफ चली गई,
वो अंत में शादी कर दी। नरेश और अगर इसको करना ही है शादी, मैं करवा सकता हूँ, लेकिन ये तीनों मेरे पास। अब नरेश ने क्या किया, चक्का बापा के 70 लाख रुपये ले लिए। ये 70 लाख रुपया क्या है वो भी मैं तुम्हें कहूँ। मणि माँ की पूरी जीवन की कमाई, चक्का बापा की पूरी जीवन की कमाई, चक्की माँ की पूरी जीवन की कमाई, अर्चना के गहने, अर्चना के गहने, शादी के गहने, मंगलसूत्र सुदान। वो कहती है मंगलसूत्र को मैं करूँगी क्या, मणि माँ और व्यास मुनि, चक्का बापा, पूर्ण समर्पित, आप उन लोगों तराश के देखना, उनके आगे मेरी बुराई करके देखना, समर्पित थी। 9th स्टैंडर्ड में वो बच्चा मुझसे इतना प्रभावित कि एक क्षण भी मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता। और देखो उसने पूरा विश्वविद्यालय, मेरा दृष्टिकोण कि मैं इस तरह से अब धर्म में काम होना चाहिए इस पृथ्वी पर, इस बच्चे ने खड़ा कर दिया। अब ये तीनों के जीवन की कमाई अर्पण कर रहे हैं मेरे चरण में। किस लिए मैं नरेश के सामने अब बोलता हूँ 10 साल के बाद। उसने क्या किया, 70 लाख रुपया यहाँ का ले लिया, जिसमें चक्का बापा की पूरे जीवन की कमाई, चक्की माँ की पूरे जीवन की कमाई, शारदा मणि के पूरे जीवन की कमाई, तीनों मिलकर अर्पण कर रहे हैं मुझे सर्व जीवों के कल्याण के लिए। आप चक्का बापा को देखना कितने रुपये कहाँ पर लगा रहे हैं। क्या वो शराब पी रहे हैं, क्या वो स्त्रियों के साथ घूम रहे हैं अपनी गाड़ी लेकर। और नरेश ने तो अपनी मर्सिडीज कार में शराब पीकर एक स्त्री की जान भी ले ली। अब मैं खोल रहा हूं क्योंकि वो समझ नहीं रहा, वो मान ही नहीं रहा है। उसने कहा था कि मैं इस तरह से व्यवस्था कर सकता हूं इस रुपयों की कि रेगुलर इस विश्वविद्यालय को कुछ रुपया मिलते ही जाएंगे, मिलते ही जाएंगे। और एक भी रुपया वापस नहीं आया, एक भी रुपया। और क्या हो रहा है मुझे यहां बैठ के पता है। तुम मुझे कुछ भी न कहो, कुछ भी न कहो, मैं यहां बैठकर तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं। क्या होगा, चलो इतने लाखों रुपयों का उपयोग करोगे क्या? लड़कियां, शराब। आप माधोपुर जाकर किसे भी पूछो कि शराब का अड्डा कहाँ है, वो नरेश के घर ले जाएगा आपको। क्या होता है संध्या के समय में, उसको घर का उपयोग क्या है। और खाली यहाँ नहीं, मुझे 2 स्वामियों के रेगुलर फोन आते हैं, रेगुलर। मैं तो अब मेरा कान काम नहीं करता, मोबाइल पर मैं सुन नहीं सकता, तो चक्का बापा के ऊपर फोन आते हैं। एक आ रहा है फोन हरिद्वार से, हरिद्वार आश्रम से 35 लाख की उच्चापत नरेश के द्वारा। एक आ रहा है नर्मदा आश्रम से 25 लाख की उच्चापत, यहाँ के 70 लाख, जिसमें से कुछ वापस नहीं आया। और काम लड़कियां और शराब। खोल देता हूं मैं जगत के सामने इस व्यक्ति से चेतना। कोई भी प्लान कर रहा हो चेतना, फिर भी मैं उसके ऊपर अभी भी काम करूंगा। किस लिए? चलो मैं काम करूंगा क्योंकि इसका शरीर शिकार है, इसका शरीर पिशाची शक्तियों से शिकार है। मैं गुरुवार को मेरा भिक्षा पात्र ले जाऊंगा नरेश और जयश्री के पास, परेश के पास भी ले जाऊंगा क्योंकि सब अहमदाबाद के हैं, अहमदाबाद के। वहां मैं मेरा भिक्षा पात्र ले जाऊंगा। मैं क्या मांगूंगा, मैं आपको रास्ता बताता हूं। मैं नरेश जयश्री को रास्ता बताता हूं कि जो माधोपुर का घर है वो चित्रलेखा के नाम पर है, वो बेच दो। चित्रलेखा जब मेरा शरीर, जब तक मैं शरीर में हूं, वो कहीं नहीं जाएगी। ना चित्रलेखा कहीं जाएगी, ना चंद्रलेखा कहीं जाएगी, ना चित्रलेखा का परिवार कहीं जाएगा। वो मेरे साथ ही जुड़ा रहेगा और उसके लिए मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा। उस घर की कोई जरूरत नहीं। आप बेच दो उस घर को, उसका जो रुपया आए मेरे चरण में रख दो। मेरा मार्गदर्शन गुरुवार को मैं रिपीट करूंगा। अभी मैं भिक्षा पात्र नहीं ले गया, अभी उसको मैं तैयार कर रहा हूं। गाड़ी भी बेच दो, गाड़ी भी यहाँ के प्रॉपर्टी की ही गाड़ी है, वो भी बेच दो। चले जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के पास, मित्रों के पास, जिसके साथ तुम बैठकर शराब पीते हो। जरा चेक तो करो, चेक तो करो कि अब एक भी पाई न रही मेरे पॉकेट में, मुझे कौन मदद करता है। एक रुपया न रहा मेरे पास, वो सच्चा संबंध, वो सच्चा। चेक तो करो जरा, गर्लफ्रेंड क्या होती है जरा चेक करो। रुपया नहीं है जब खिस्से में, तब गर्लफ्रेंड क्या करती है। पेंसिल हिल तुम्हारे नाक पर आएगी
मैं बता दूं गर्लफ्रेंड का नेचर, वो तुम्हें बाहर निकाल देगी। रुपया है तो आओ, रुपया नहीं है तो कोई और जगह को। मैं तो नरेश को कहता हूं तू घर के, अब तू एक यहां तो तू रहेगा नहीं, क्योंकि तेरी सारी आदतें ही ऐसी है, यहां रह नहीं सकता। देखो पूरा परिवार मेरे पास, वो कहां भटकता है। 1 रुपया नहीं दिया उसने, 1 रुपया आज तक। इस मुझे तो जाने दो, अपनी बेटी चित्रलेखा के जो डिलीवरी का पूरा खर्च मेरे एक शिष्य ने दिया, तेजस्वी शिष्य ने। उससे भी अभी मुझे बहुत काम लेना है कि गुरु खाली इसलिए नहीं करना है कि तुम्हारी जमीन जायदाद और रुपया बढ़ जाए, वो समझ लेगा, वो मुझे सुन रहा है, वो कहेगा आदेश और मैं काम लूंगा। ये रुपया थोड़ा मैं मेरी अपने आनंद के लिए रुपया की जरूरत थी नहीं। मैं तुम्हें यहां तक समझाता हूं, जो जीवन की जरूरियात है व्यवस्थित रूप में तुम्हें मिल जाए, बस बहुत है, बहुत है। ये सारी पिशाची शक्तियां हैं। ये यहां तक मैं आपको कह दूं, होटल में आप शराब पियो या होटल में आप सेक्स में उतरो, आप शिकार हो। मैं कह दूं कितनी बड़ी होटल हो, जितनी बड़ी होटल हो उतने बड़े आप शिकार हो, पिशाची शक्तियों के शिकार हो। आपका शरीर का उपयोग किया जा रहा है, नरेश के शरीर का उपयोग हो रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, वो माने न माने उसके ऊपर मैं देखता हूं। अब जगत के आगे खोल देता हूं कि वो 70 लाख चक्का बापा का देता है, जहां हरिद्वार आश्रम के 35 लाख है वो वापस लौटा देता है, 25 लाख नर्मदा किनारे के आश्रम का है वो लौटा देता है। क्योंकि इस तरह की पिशाची वृत्तियों के आगे मैं झुकूंगा नहीं, मैं खोल दूंगा। अगर आपने यहां पर ऐसी कोई भी हरकत की, मेरा शिष्य बनने के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की, मैं जगत के सामने खोल दूंगा। सही, अगर आपको लगे कि ये मैंने गलत किया, खोल दो आप कि यहां मैं गलत हूं, मैं सुधार लूंगा अपने को, मैं ऐसा नहीं रहूंगा। ये तो सुन के भी नहीं आते हैं मेरे पास, सुन के ही अगर वो होती उसकी चेतना, वो आके मेरे सर में पड़ जाते कि बेटी के लिए भी नहीं, चलो गुरु के लिए तो तुमने कुछ दिया ही नहीं, गुरु का लेकर भाग गए तुम। गुरु दक्षिणा तो दूर की बात है, गुरु का रुपया क्या ये सब मैंने मेरे एंटरटेनमेंट के लिए लिया है? मैं धीरे धीरे खोल रहा हूं कि ये रुपयों का उपयोग किस तरह से होगा। जैसे कि चित्रलेखा यहाँ की मेरी शिष्या, उसका पति भी मेरे साथ मेरा काम करता है। अब डिलीवरी का खर्च, दवाओं का खर्च, बच्चे को दिखाने जाना हॉस्पिटल में, पेट्रोल का खर्च, गाड़ी का खर्च, हम जंगल में रहते हैं, कौन देगा ये खर्च? कौन देगा? जैसे बबलू है मेरी सेवा में है, अब उसकी माँ को कैंसर हो गया, तो क्या मैं ये कह दूं कि मैं तेरी माँ है तू जान, उसके कैंसर के लिए मैं कुछ नहीं करूंगा? मैं तो रखता नहीं पैसा मेरे पास, सब कुछ चक्का बापा को देता हूं। और चक्का बापा को मैं देखता हूं, लाख की जरूरत है उससे, वो 1.5 लाख दे देंगे, उसका स्वभाव। लेकिन ये रुपया सही मार्ग पर जाएगा, सही मार्ग। बबलू मुझे आकर वापस लौटा देता है कि गुरुजी इतने रुपये बचे मेरे पास। मैं कहता हूं बेटा कोई बात नहीं, कोई बात, क्योंकि उसने जो कमाई की उसका भीतर से ये था कि मैं गुरु के चरण में रख दूं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि उसका भाई ऑस्ट्रेलिया में है, अभी ठीक से जमा नहीं उसका बिजनेस, उसकी पत्नी भी है, 2 बेटियां भी है, लेकिन अभी बिजनेस ठीक नहीं। यहां से बबलू विश्वास रेग्मी वहां गया अपने भाई को मदद करने के लिए। उसने सैफ का काम किया, सैफ का काम, और उसमें से भी जो रुपया बचा सका वो अपने लिए पॉकेट मनी उसने आके मेरे चरणों में अर्पण कर दिया। इसकी आप स्थिति देखो, इसकी स्थिति। वो जब पहली बार मेरे पास आया, वो सिगरेट पीता था, स्मोकिंग। वो पहले जाता था शाम को जैसे कि एक सन्यासी यहाँ आकर ठहरे और 3000 का बिल मेरे ऊपर रख गए, स्मोकिंग का बिल 3000 गुरु के ऊपर बराबर। तो ये संस्था को 3000 देना पड़ा उसको। और बबलू है मेरे पास आया, 3 दिन में उसने सिगरेट छोड़ दी। बोलो 3 दिन में। मैंने उससे पूछा, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं कि तुझे सिगरेट छोड़नी है। लेकिन सच्चा सन्यासी कब संसार को दे सकता है
जब सन्यासी का चारित्र्य संसारियों के चारित्र्य से ऊपर हो, तब सन्यासी कुछ संसारी को दे सकता है, नहीं तो क्या देगा? संसारी भी वहां है, सन्यासी तो उससे भी नीचे, उससे भी नीचे, वो संसारी को देगा क्या? बबलू को मैंने एक शब्द नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। उसने कहा ना, ये स्थान सिगरेट पीने के लिए नहीं। चलो, उसका अंतर्दर्शन, इतना छोटा बच्चा 12th के बाद वो मेरे पास आया था। 12th के बाद उसने गुरुओं को खोजने का शुरू कर दिया कि जीवंत गुरु चाहिए मेरे जीवन। आज ही जब हम लिफ्ट में उतर रहे थे, मैं बबलू को कहता हूँ, बबलू तुझे कोई और गुरु के पास जाने की इच्छा नहीं रहती कि कोई गुरु के साथ अब मुझे जाने की इच्छा नहीं, अब जो करना है वो मुझे ही करना है, जहाँ पर कमियाँ है मेरी वो मैं पार करूँगा आपके पास से रहकर। ये दृष्टिकोण चाहिए। जीवन की समस्या आपको निखारती जाएगी, निखारती जाएगी। मैं आज के दिन आपको ऐसा संदेश दूंगा, जयंती को, सीता को, चका बापा को, चकी माँ को, उस शांति को शांति नहीं मानना। जो शांति अशांति में बदल रही है, अशांति में बदल रही है, उसको शांति नहीं मानना। हर परिस्थिति में स्वस्थ कैसे रहना है, स्वस्थ कैसे रहना है, ये कला सीखने के लिए स्थान है। और तुम्हारा इतना समर्पण, अर्चना का काम तो देखो। मैं ऐसा कहता हूं, जो लोग आ रहे हैं मेरे पास, द मोस्ट, जिसे हम कहे ब्रिलियंट ट्रेनर चकी माँ, फर्स्ट रैंक। अगर मैं आध्यात्मिक दिशा की ट्रेनर कहूँ, मेरी दृष्टि से चकी माँ जैसा कोई नहीं। सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है और सीखना ही है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास है, आप उस व्यक्तित्व को देखो कि उसने अब ये तीनों भिक्षुक है, भिक्षुक अपने लिए अपने रुपयों से वस्त्र भी नहीं खरीदते। आप चका बापा को देखो, अर्चना को देखो, अपने वस्त्र भी भिक्षा में मैं उसे देता हूं कि मणि ये तेरे लिए साड़ी, अर्चना ये तेरे लिए फ्रॉक, व्यास मुनि ये आपके लिए वस्त्र, वो ही पहनते हैं, किसी की इच्छा नहीं। तो ये व्यक्तित्व कैसा निखरना चाहिए। और जो आ रहे हैं अर्चना के स्ट्रिक्ट स्वभाव से बचे नहीं, उसको मैंने काम दिया है कि मैं तो अब आ नहीं सकता, मेरी तबीयत का लिमिटेशन हो गया, किसी भी क्षण मुझे चक्कर आ सकते हैं। चलो, किसी भी क्षण नृत्य में आ सकते हैं, अभी मैं आपके समक्ष बोल रहा हूँ, इसी में भी आ सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं। मेरा एक्स्ट्रा टाइम इस पृथ्वी पर, मुझे यहाँ से लेकर मेरे रूम में आप सुला देना, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई हॉस्पिटल। मुझे आंख में कैटरेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, दांत हिल जाए, गिर जाए, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, मुझे मेरे रूम में पहुंचा देना। मैं आगे का जीवन आपको बताता जा रहा हूं। तो आज का मेन टॉपिक था नरेश, 70 लाख रुपया मेरा, 35 लाख रुपया हरिद्वार आश्रम का, 25 लाख रुपया नर्मदा आश्रम का, और चित्रलेखा के नाम पर जब तक मुझे पता है जो माधवपुर का घर है वो चित्रलेखा के हाथ में है, वो बेच देना है और पूरा का पूरा रुपया मुझे अर्पण कर देना है। आज मैं कहता हूँ सोमवार है और जो गुरुवार है गुरु दक्षिणा मांगने का दिन होता है। गुरुवार जो है ठीक से समझो तो गुरु की भिक्षा पात्र गुरुवार के दिन आपके घर आती है कि चलो कुछ डालना है इस भिक्षा पात्र में, तो वो गुरुवार के दिन आता है। ये मेरा होगा तीसरा गुरुवार, इस पृथ्वी पर मेरा तीसरा गुरुवार होगा जिसमें मैं मेरा भिक्षा पात्र ले जाऊंगा परेश पटेल और जयश्री बेन झमझमिया और नरेश के पास। और अभी से कह देता हूँ आपका पूरा घर है बेच दो और सारा रुपया मुझे अर्पण कर दो। आपका आगे का जीवन आप जहाँ बिताना चाहो, आपकी गर्लफ्रेंड के यहाँ बिताना चाहो गर्लफ्रेंड के यहाँ, नीम के वृक्ष के नीचे बिताना चाहो नीम के वृक्ष के नीचे, जहाँ आप बिताना चाहो। और आज का दिन शांति के साथ जीना है, शांति के साथ। हर कदम पर क्या हम शांति के साथ जी नहीं सकते? इसके साथ साथ एक प्रश्न और, मृत्यु का डर, भय, चिंता हमारे भीतर हो और हम शांति से जी सकते हैं?
आप सबके लिए एक मेरा प्रश्न, जयंती से, सीता से, मैं सीता अद्भुत व्यक्तित्व, मुझे तो सीता में ऐसा दिखता है कि सीता मैया थी राम की पत्नी, वो भी इतनी डाई नहीं होगी, सयानी नहीं होगी जो मैंने सीता को देखा। उसका व्यक्तित्व मृदु व्यक्तित्व, मैं सीता को बहुत स्वस्थ करना चाहता हूँ। उससे मैं स्त्रियों के जगत में बहुत काम करना चाहता हूँ। अर्चना है, सीता मैया है, मणिमा है, सबके द्वारा माधुरी है, सबके द्वारा मैं सुंदर संदेश पहुंचाना चाहता हूँ स्त्रियों के जगत में। उसका मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, शारीरिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे। आज का ये सोमवार शांतिपूर्ण जीने का दिन, कोई भी परिस्थिति हो, कोई, चलो नरेश ने कहा अभी मेरे 70 लाख रुपया मुझे वापस किए हैं, तो मैं अशांत नहीं होना चाहिए। और नरेश देखेगा कि ये तो कहाँ फर्क पड़ रहा है, मैं 70 लाख दूं तो भी प्रसन्न ही रहेंगे, ना दूं तो भी प्रसन्न ही रहेंगे, तो मैं मेरे 70 लाख गर्लफ्रेंड को ना दूं, मैं जो शराब मैंने अभी नहीं पी है वो ना पी लूं। आपकी बुद्धि कितना आप में तेजस्वीता पता चल जाएगा। चलो गुरुवार के दिन, इतने दिन आपको देता हूं। वामन अवतार के तीसरा पैर, वामन अवतार ने 3 पैर में पूरी पृथ्वी को कवर कर लिया। मेरा तीसरा गुरुवार इस पृथ्वी पर। आज का पवित्र स्वर्णिम सुगंधित सोमवार, शांतिपूर्ण जीने का दिन, परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं, या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। मैं हर एक व्यक्ति के साथ हर कदम पर उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे सबके हाथों में, जो किसी भी तरह से अब हमें खोना नहीं है। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रता पूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना अस्तु।